अबे सुन, तेरे को गाली देके नहीं बात किया ना। अबे तू शाला बन। कई को शान बनू बता ना, बाप का ही के तेरे बाप का है क्या? नहीं बिग तो, बॉस का है। हाँ तू मुझे गाली दिखा तो कौड़ी का लौड़े तेरी बिग बॉस के पास इतना पैसा आता कहां से है? क्या है बिग बॉस का बिजनेस मॉडल? पिछले 11 साल से आपको बिग बॉस के अंदर एक ही चीज देखने को मिलती होगी और वो है सलमान भाई, जो कि पिछले 11 साल से इस टीवी शो को होस्ट कर रहे हैं। इस शो का एक भी ऐसा सीजन नहीं रहा जिसके अंदर किसी ना किसी तरह की कंट्रोवर्सी ना हुई हो। 90% लोग पागल के तरह इस शो का एक भी एपिसोड मिस नहीं करना चाहते। मेरे समझ से ये बहुत ही चीप तरीका है पैसा कमाने का, जिसका समाज पर एक बुरा असर पड़ता है। आज के इस वीडियो में यही चीज समझाना चाहूंगा। क्या प्रॉब्लम है इस शो का? क्या यह शो स्क्रिप्टेड है और क्यों आपको यह शो नहीं देखना चाहिए? अगर आप या आपके परिवार में कोई भी इस पागलपन का शिकार है तो यह वीडियो आपके लिए, मेरे भी घर वालों और दोस्तों के लिए जो इस पागलपन के शिकार हो चुके हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? इस बार बिग बॉस के विजेता रहने वाले एल्विस यादव भी कुछ समय पहले तक यह बोलते थे, हमारे देश में कितने वेले लोग हैं जो सलमान खान की फिल्में देखते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। हमारे सलमान खान भाई की तो भाई जिनकी सारी मूवी 200, 300, 400 करोड़ रुपए कमाती है, जिससे हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे देश में कितने चूतिया खाली बैठे हैं जिनको ऐसी मूवी देखने में मजा आता है, जिन मूवीज का ना कोई सर है पैर है। पर सल्लू भाई की मूवी है, बहन चो बेशक 1000 रुपए की टिकट हो, भाई की मूवी है, देखनी है तो देखनी है। बात तो सही कहा था आपने। जब सारा कुछ जान रहे थे तो आपको क्या जरूरत पड़ गई बिग बॉस में जाने की? अब मैं क्या बताऊं, बिग बॉस बना ही है इन्हीं लोगों के लिए जो जितना ज्यादा बकवास कर सके, जो लड़ाई झगड़ा में पारंगत हो, जो औरतों के तरह छोटी छोटी बातों पर लड़ सके। मुझे बोल बस कर, अबे तू कर, बस कर, तू एक्टिंग मत कर। मैं करूंगा, सॉफ्टली कर रहा हूं, तू ही कर ले एक्टिंग। चुप, अरे तेरे कहने से चुप होऊंगा क्या मैं? इन्हीं सब क्वालिटी पर यह शो टॉप में रहता है। बिग बॉस जैसे शो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इस शो का काम है दूसरों को चोट पहुंचाकर दूसरों की बेइज्जती करने में मजा लेना। अपनी खुशी के लिए आजकल लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। इनका फॉर्मूला है, लोगों को यह बकवास दो, बकवास देखना पसंद है तभी तो बोलते हैं। लोग जिस तरह का इंटरटेन पसंद करते हैं मैं उसी तरह का उन्हें देता हूं। दरअसल हमारी भी आदत होती है पड़ोस के घर की लड़ाई देखने में, बड़ा मजा आता है और यह बिग बॉस में तो रोज होता है। कंटेस्टेंट हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर बर्तन फेंकते हैं। तेरे घर में खड़ा नहीं, अभी तुमको मैं घर पे लेता नहीं। तेरा घर है, घर पे लेता नहीं हूँ। बोलना क्या चाह रहा है? तेरा क्या लेना मेरे साथ? तेरा क्या लेना मेरे साथ? एक बार तो एक ने दूसरे के मुंह पर गर्म पानी फेंक दिया। धक्का मुक्की होती है, माँ बाप होता है। तेरे बाप ने ये किया, तेरा बाप ऐसा है, तेरी माँ ऐसी होंगी। शाली बस, अरे तो वाले में घुस के मारूंगा, निकलने दे एक बार। एक बार एक टास्क दिया गया जिसमें कंटेस्टेंट के ऊपर चिली पाउडर फेंकना था। ऐसी ही कई नॉनसेंस चीजें कराई जाती है। कंटेस्टेंट से गाय के गोबर में नहाने कहा जाता है। अक्सर लोग एक दूसरे के पर्सनल मैटर्स लीक करते हैं। ये सब कोई करना नहीं चाहता, उनसे करवाया जाता है। उन्हें डेली टास्क दिया जाता है और ये लोग भी नेम फेम के लिए करते हैं। इस जगह पर दूसरों की उंगली पे नाचना पड़ता है। ये सब सेट किया रहता है। बिग बॉस 16 में 98 कैमराज लगाए गए थे घर के अंदर। कंटेस्टेंट को 24/7 मल्टी कैमरा से रिकॉर्ड किया जाता है और ऑडियंस को भी मौका दिया जाता है 24/7 लाइव फीड देख सके। देश में इतनी बेरोजगारी और पॉपुलेशन होने का यही फायदा तो है
और यही लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके पास और कोई काम है ही नहीं, तो इसी को देखना शुरू कर दिया। लोग अपने पर्सनल सीक्रेट्स क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को कहा जाता है अपने पर्सनल सीक्रेट्स टेलीविजन पर बताओ, सबके सामने कंटेंट मिलेगा, टीआरपी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक समझने की बात है, कंटेस्टेंट को 24 घंटे कैमरे में रखा जाता है, ये बात उन्हें भी पता होती है। तो क्या कोई भी नॉर्मल बिहेव करेगा, सारा कुछ सच बोलेगा? यहाँ पर जबरदस्ती ऐसे सेटअप किए जाते हैं जिससे लोगों में लड़ाइयां बढ़े। आपने कभी देखा है बिग बॉस के एक भी सीजन में कोई विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग आए हों? यहाँ वही आते हैं जो खूब धूम धड़ाका दिखा सके। घटिया दिखा दिया ना तूने अपनी औकात। तेरी औकात दिखा रहा हूँ। तेरे घर की औरतें होती होंगी। मेरे घर की औरतें तेरे से नहीं है। क्या बोली? क्या बोली? सुना। जिन्हें यह नहीं आता उन्हें एक दिन में ही भेज दिया जाता है, जैसे कि भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव कंटेस्टेंट थे बिग बॉस 13 के, इन्हें निकाल दिया गया था। और जब इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू दिया, उसमें कहा शो का फॉर्मेट मुझे सूट नहीं करता, इंसान शैतान बन जाते इस घर के अंदर। इस शो में अगर आगे बढ़ना है तो गालियां देकर इंसल्ट करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। आप किसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकते हैं, ये मायने रखता है। नेशनल टीवी पे हम क्या दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि हम माँ बहन की गाली बहुत अच्छा देते हैं, हम मिर्चा पे लड़ाई अच्छा कर लेते हैं। बॉस आपको ये नहीं बोला है कि आप वहां जाकर लड़ाइयां करो, किसी के मुंह पे थूक दो, किसी की माँ की कितनी अच्छी अच्छी गालियां दे दो। आप बिग बॉस ने तो नहीं बोला आपको। देख कर तो यही लगता है यहाँ पर कोई पब्लिक वोटिंग नहीं है, सिर्फ टीआरपी डिसाइड करता है किसे रखना है और किसे घर से बाहर फेंकना है। बिग बॉस सीजन 9 के कंटेस्टेंट अमन वर्मा कहते हैं एक प्री प्लान डील हुई थी उनके साथ कि सिर्फ 6 हफ्ते ही घर के अंदर रहेंगे। और भी कई सारे कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने कहा ये सब प्री प्लान रहता है और कई अलग तरह से एडिट रहता है, जिसमें आधा ही दिखाकर कंफ्यूजन में रखा जाता है। इस बिग बॉस जैसे शो का सबसे बुरा असर अभी के बच्चों पर पड़ रहा है, जो कि दिन रात यही लड़ाई झगड़ा देखने के लिए लगे रहते हैं। इसी वजह से अभी के बच्चों में एग्रेसिवनेस बढ़ने लगा है, हर बात पर उल्टा जवाब। ऑब्वियस सी बात है, जो जैसा देखेगा वैसा ही सीखेगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके घर के बच्चे भी देखते हैं बिग बॉस, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं उन्हें इस तरह के फालतू शो से दूर रखें, नहीं तो आगे चलकर आपको ही परेशानी होगी। आपके बच्चे आपके भी नहीं सुनेंगे। और अगर आपसे कोई कहता है नहीं नहीं बिग बॉस बहुत अच्छा है, तो उस समय आप अपनी सुने, ना कि दूसरों के, पड़ोस के। आप क्या कहते हैं, बिग बॉस जैसे शो को बंद करना चाहिए या नहीं? ध्रुव राठी ने बिग बॉस के बारे में जो भी कहा मेरे नजरिए से बिल्कुल ही सही कहा। उन्होंने बहुत सारी चीजें पर आवाज उठाई, मैं उनका समर्थन करता हूं। और आप लोग को अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं और कमेंट में बताएं क्या बिग बॉस आगे चलना चाहिए या बंद होना चाहिए।